फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी है, जिसका असर पूरी दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है। लेकिन रेटिंग घटने के बाद अमेरिका के बाजार और दुनिया भर के बाजार कैसे रहते हैं, ये रिसर्च की है हमारी टीम ने तैयार। और दीप, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि आज पूरी तरह से जैसे ये फैसला आया उसके बाद हमारी पूरी टीम को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी डिटेल रिसर्च निकाली, सारे डेटा निकाले, आज सुबह हम पूरा कंप्लीटली रेडी थे। क्या कुछ हुआ है वो एनालिसिस, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 800 और 1000 पॉइंट सेंसेक्स घट गया, अब क्या ये क्या। लेकिन आपके सामने सुबह पूरा का पूरा विस्तार से विश्लेषण, थोड़ी देर में हम वो वापस एक बार रखेंगे। वो विश्लेषण थोड़ी देर में हम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयार है कुशल बताने के लिए डिटेल्स। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो इसके पहले यूएस में ये इनफैक्ट दूसरी बार हो रहा है जब फिच ने यहाँ पर रेटिंग कट की है। 2011 में इसके पहले यूएस के इतिहास में एस&पी ने ये रेटिंग कट की थी, AAA से AA+ कर दिया था, और ये 5 अगस्त यानी कि शुक्रवार को ये होता हुआ दिखा था। तो इसका जो रिएक्शन है वो आपको 8 अगस्त यानी कि सोमवार को आता हुआ नजर आया था। तो उसमें यूएस के मार्केट्स में डाउ जोन्स आप देखिए तो करीबन 5.5% तक की गिरावट वहाँ पर उस दिन इस इंडेक्स पर हुई थी। साथ ही नैस्डैक में लगभग 6.9% का आपको गिरावट आता हुआ दिखा था उस दिन। उसके बाद आप देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर, ये हमने अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग टाइम फ्रेम्स लिए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप उस समय निवेश कर रहे होते 8 अगस्त 2011 पर, तो उसके बाद से आपको डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 4.5% के गेंस देखने को मिलते, 12.5% 3 मंथ्स के लिहाज से, 6 महीने में 19.2% और 2 साल में तो लगभग 43% के रिटर्न्स आपके बन जाते हैं। यानी कि उधर से लगातार अमेरिकी बाजारों में हमें रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट नैस्डैक तो 2 ईयर्स के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 55% के गेंस पर बैठा था। पर दूसरी तरफ अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर भी हमने लाइक टू लाइक कंपैरिजन किया है, जिसमें निफ्टी में 1.8% यानी कि आज जो आपको रिएक्शन अभी देखने को मिल रहा है 1.8% जो है 8 अगस्त 2011 को निफ्टी गिरता हुआ दिखा था, और बैंक निफ्टी करीबन 1.2% गिरा था। तो अभी इसका रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस अभी आज आपको ये जो रेटिंग डाउनग्रेड फिच की तरफ से होता हुआ दिखा है उसके बाद हमारे भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिचुएशंस जो है उसके बाद वाले पीरियड्स में निफ्टी के लिहाज से इंप्रूव धीरे धीरे होती गई, पर दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस ही झेल रहा था। 1 मंथ में 3.1% की गिरावट थी, 3 मंथ्स में 3.7% की गिरावट थी, और अगर आप पूरे 2 साल का टाइम फ्रेम भी लेंगे ना तो वहाँ पर भी 4% तक की गिरावट ही आपको देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लगातार, जैसे कि सर सुबह से ही बता रहे हैं कि बैंकों को लेकर अभी आप खरीदारी का रुझान फ्रेश ना बनाए, पर आपको ये भी चीज़ देखनी है कि ग्लोबल मार्केट्स का आज के दिन क्या हाल हुआ था 8 अगस्त को 2011 पे। इसमें शंघाई करीबन 3.8% गिरा था, निकाई लगभग 2.2% गिरते हुए दिखे थे। अभी भी आप देखिए तो 2.3% की निकाई पर गिरावट है। साथ ही जो हैंग सेंग है, हांगकांग का इंडेक्स है, वहाँ पर भी 2.2% की गिरावट आती हुई दिखी थी, अभी करीबन 2.5% की गिरावट है। साथ साथ आपको जो यूरोपियन इंडाइसेस है वहाँ पर भारी बिकवाली आई थी, जिसमें जर्मनी का इंडेक्स सबसे ज़्यादा करीबन 5% लुढ़कता हुआ दिखा था, और साथ ही कैक जो कि फ्रांस का इंडेक्स है वहाँ पर भी 4.5% तक का कट आया था। अभी फिलहाल देखेंगे तो दोनों ही इंडेक्सेस में आपको करीबन 1.5 से 2% तक की गिरावट आ रही है। तो लार्जली पूरा बाजार इनफैक्ट ग्लोबल लेवल्स पर जिस तरह की यहाँ पर रेटिंग कट 2011 में हुई थी उसके बाद सफ़र करते हुए दिखे थे, आज भी वही उसी टाइप का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है।